हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ें? क्या आपको पता है हनुमान चालीसा एक दिन में कितनी बार पढ़ा जा सकता है और इसकी रचना कहाँ हुई थी? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ भारत की हिंदी टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर हैं। उन्हें अमरतत्व का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहे शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। सिर्फ इस बात के लिए ही हनुमान चालीसा का आधुनिक दुनिया में महत्व नहीं बढ़ जाता, बल्कि इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति से हर तरफ के संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं। और यह एक चमत्कारिक सत्य है। हनुमान चालीसा को महान कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। हनुमान चालीसा से पहले भी हनुमान जी पर कई चालीसा लिखी गई और कई स्तुतियां भी लिखी गई थीं। लेकिन हनुमान चालीसा का महत्व इसलिए आधुनिक युग में है क्योंकि यह पढ़ने और समझने में बहुत सरल है। और यह भी एक चालीसा में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन हो जाता है, जिससे उनकी भक्ति करने में आसानी होती है। हनुमान जी की भक्ति के लिए आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन हनुमान चालीसा सच में ही अपने आप में एक संपूर्ण रामचरितमानस की तरह है। हनुमान चालीसा लिखने वाले तुलसीदास जी के राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनके इसी विश्वास के कारण औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। कहते हैं कि वहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था। अंत में कुछ ऐसा हुआ कि औरंगजेब को उन्हें छोड़ना पड़ा था। इसमें 40 छंद होते हैं, इसके कारण इसको चालीसा कहा जाता है। यदि कोई भी इसका पाठ करता है तो उसे चालीसा पाठ बोला जाता है। आधुनिक युग की भागम भाग में हनुमान चालीसा ही एक ऐसा पाठ है जिसे तुरंत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए हनुमान जी की भक्ति होना जरूरी है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। इस चालीसा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का संचार होता है। इसके कारण ही वह संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। हनुमान चालीसा पढ़ने की कोई निश्चित संख्या नहीं है। आप अपनी श्रद्धा और सुविधा अनुसार 1, 3, 7, 11, 21, 100 या 108 बार पढ़ सकते हैं। 7 या 11 बार पढ़ना विशेष रूप से शुभ माना जाता है और संकट निवारण के लिए 100 या 108 बार का संकल्प भी लिया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पाठ में भाव, एकाग्रता और नियमितता रखना, ना कि केवल संख्या पूरी करना। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। जय श्री राम।